हेलो गाइस, तो आज से हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, फोर्थ बी अल्टरनेटिंग करंट। जो आपका फोर्थ ए चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो फिनिश हो चुका है। तो आज हम फोर्थ बी स्टार्ट करें, अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले तो आपको इसमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जो आपके अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होती है। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसमें अल्टरनेटिंग वो करंट होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो कंटिन्यूसली चेंज होता है, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होती है। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूसली और पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूसली का तो मतलब होता है कि जब कोई भी क्वांटिटी अगर विदाउट एनी ब्रेक मूव करती है, सपोज करो कि मेरे पास विदाउट एनी ब्रेक मूव करती है, मतलब कैसे कि कुछ अगर इस टाइप से वेरिएशन हो रहा है, तो ये जो लाइन है कैसे मूव कर रही है? विदाउट एनी ब्रेक मूव कर रही है ना, इसमें कोई भी बीच में ब्रेक नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो वेरिएशन है वो कैसा है? कंटिन्यूस वेरिएशन है। और अगर मैं इसको कुछ ऐसे बनाती हूँ कि पहले तो इसने ऐसे मूव किया, उसके बाद इसने कुछ थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसके बाद ऐसे मूवमेंट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? इसमें एक ब्रेक आ गया ना, तो इसका मतलब इसका वेरिएशन कैसा है? कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं है। ठीक है, समझ में है? और इसमें एक वर्ड और यूज़ हो रहा है, पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मीनिंग होता है कि सपोज करो कि मेरे पास कोई भी मैंने एक ग्राफ बनाया कि ये स्क्वायर है। ठीक है, ये वेरिएशन है किसी भी वेव का, ये 2 सेकंड है, 0 से 2 सेकंड पर। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे 0 पर आ गई ये लाइन, उसके बाद फिर से इसका वेरिएशन हुआ, कुछ इस टाइप का वेरिएशन हुआ। ये आपका 4 सेकंड से और 6 सेकंड के बीच का वेरिएशन है। तो इन दोनों के बीच में टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड है। इनके बीच में भी टाइम पीरियड कितना आपका? 2 सेकंड। मतलब कि एक फिक्स 2 सेकंड का ही टाइम पीरियड है ना, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? कितने टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रही है? 2 सेकंड के बाद एक अपने आप को रिपीट करे, इसके बाद जैसे इसमें 2 सेकंड होंगी फिर से वेरिएशन होगा। मतलब कि यहाँ पर 8 सेकंड और 10 सेकंड के भी, मतलब कि 2 सेकंड के बाद फिर से क्या करेगी? अपने आप को रिपीट करेगी ना। तो इसका मतलब ऐसी क्वांटिटी जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिकली वेरिएशन। ठीक है, मतलब कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करती है? अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोगों को बोला कि 2 सेकंड के बाद कोई भी क्वांटिटी है वो ऐसे वेरी कर रही है, ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में, फिर उसके बाद 2 सेकंड के बाद फिर से उस स्क्वायर की फॉर्म में वेरी करती है, फिर 2 सेकंड के बाद स्क्वायर की फॉर्म में वेरी करती है। तो इस टाइप की क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, समझ में आया? तो करंट, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है आपका? ऐसा करंट जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो कैसे चेंज होता है? कंटिन्यूसली चेंज होता है, और जिसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होती है? पीरियोडिकली चेंज होती है। तो इस टाइप के करंट को हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। जैसे कि मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, तो ये ग्राफ, इसमें क्या है? ये साइनसॉइडल वेरिएशन है इसका। साइनसॉइडल मतलब कि मैंने साइन की फॉर्म में किया हुआ है। साइन 0 से ही स्टार्ट होता है ना, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये साइन की फॉर्म में ग्राफ बनाई, ये क्रस्ट, ये ट्रफ। तो ये कंप्लीट जो वेव है, अच्छा, एक वेव कब कंप्लीट होती है? जब आपका एक क्रस्ट मिलता है और एक ट्रफ मिलता है। ठीक है, तो ये टी टाइम में वेव कंप्लीट हो रही है। जैसे इसमें टी टाइम फिर से कंप्लीट होगा, ये अपने आप को ऐसे सेम वे में रिपीट करना स्टार्ट कर देगी, ऐसे आगे। ठीक है, यहाँ पर आपका 2t टी टाइम डिफरेंस हुआ ना, तो मतलब कि टी टाइम के बाद इसने अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया ना, तो इसका मतलब ये क्या कर रही है? पीरियोडिकली व्यू कर रही है, पीरियोडिकली मूव कर रही है। तो ये क्या होता है? इसका पीरियोडिक मोशन, और कंटिन्यूस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। तो इस टाइप का करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है और जिसमें डायरेक्शन में वेरिएशन कैसे होता है? पीरियोडिकली, इस टाइप के करंट को हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। ठीक है, इनको AC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, इसका जो पीरियोडिकली अगर मोशन हो रहा है, इसमें साइनसॉइडल अगर वेरिएशन है, तो इसकी इक्वेशन कैसे होगी? I = I नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। जो I नोट होगा वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये देखो, यहाँ पर मैंने जो ग्राफ है वो टाइम के बीच में और करंट के बीच में ड्रॉ किया हुआ है, टाइम और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? देखना एक बार यहाँ से, इसके पीक पर जो वैल्यू होगी, सपोज करो कि I नोट है, तो I नोट क्या हो जाएगी? करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ये हो गया आपका I नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा आपकी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और टी क्या है भाई? यहाँ पर इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो इस टाइप की अगर कोई भी आपको वेव गिवन है जो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी? I = I नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर मैं इसी वेव को यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 से, कुछ इस टाइप का अगर इसका मोशन होगा, तो क्या वेव कंप्लीट है? ये नहीं, अब कंप्लीट हुई है ये वेव। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये 1 से स्टार्ट है, तो क्या होगा? इसकी इक्वेशन I = I नोट
कोस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आई नोट और ये करंट और ये हो जाएगा आपका टाइम। तो अगर आपकी वेव 0 से स्टार्ट है तो वो कौन सी आपकी साइन वेव है, अगर वो 1 से स्टार्ट हो रही है तो कौन सी है, कोस वेव हो जाएगी। इक्वेशन आपकी ये होगी, दोनों केस में ये है तो अल्टरनेटिंग करंट का ही ग्राफ होगा। समझ में आया। इसी तरह से आपकी क्या होती है अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इसमें सिर्फ चेंजमेंट कहाँ आएगा, आप करंट को ईएमएफ से रिप्लेस कर देंगे, जहाँ पर भी आपने करंट कर रखा है उसकी जगह आप क्या कर दो, ईएमएफ कर दो। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होगी, ईएमएफ हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली बट डायरेक्शन चेंजेस द पीरियोडिकली, जिसका मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूसली चेंज होता है लेकिन डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, पीरियोडिकली, तो उस ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, तो ये हो गया इसके लिए ग्राफ। सिर्फ मैंने इसमें करंट को ईएमएफ से रिप्लेस किया। इसमें मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, ई नोट। इक्वेशन में भी ऐसे ही होगा सेम वे से। ठीक है, उसमें I इज इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसमें क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, उसमें जो आई नोट थी वो क्या थी, आपकी करंट की मैक्सिमम वैल्यू थी, इसमें जो ई नोट होगा वो क्या हो जाएगी, आपकी ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया। अगर ईएमएफ के लिए कोस की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ से स्टार्ट कर देना आप ग्राफ। ठीक है, कुछ ऐसे आएगा, ये क्या हो जाएगी, ई नोट की, ई की मैक्सिमम वैल्यू ई नोट और ये टाइम के साथ इसका वेरिएशन, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू ई नोट कोस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन दोनों है तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की ग्राफ है। अच्छा, जो हमारी इंडिया में जो सप्लाई